सांसद अफजाल अंसारी और साबिक वजीर और मुकामी विधायक ओम प्रकाश सिंह ने आज दिलदार नगर क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत दिलदार नगर खजुरी औरंगी रोड 570 किलोमीटर और दिलदार नगर पलिया से ताजपुर कुर्रा सड़क 5.600 किलोमीटर का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर जंग आज़ादी के दीवानों और भारत पाकिस्तान की जंग में अपनी शहादत देने के लिए मशहूर है। यही वजह है जिसके ख़ानदान में 1 दर्जन मुजाहिद आज़ादी और भारत पाकिस्तान के मुंह से कश्मीर का झांगर घाटी छीनने वाले शहीद ब्रिगेडियर उस्मान के नवासे और डॉक्टर मुख्तार अंसारी के पोते अफजाल अंसारी ने जब गुज़िश्ता 1 साल पहले संगे बुनियाद रखा था दिलदार नगर में, तो लोगों ने यही कहा था आने वाले 2025 का चुनावी स्टैंड है। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि अफजाल अंसारी झूठा सपना 2047 का नहीं दिखाते हैं। आज 11 जनवरी 2026 को एक बार अफजाल अंसारी और मुकामी विधायक ओम प्रकाश सिंह के द्वारा इस तामीरशुदा सड़क का उद्घाटन करके लोगों को चलने के लिए दे दिया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से नसन खान, मजहर खान, सरफराज खान, मन्नू सिंह, अनिल यादव, विधानसभा अध्यक्ष जमशेद खान, शकील खान, रजनीकांत यादव, असलम खान देवैथा, सरफराज खान, भोलू खान, सरफराज खान प्रधान, जावेद खान पूर्व प्रधान, संतोष कुशवाहा, प्रभु बिन, नथुनी राम, उमेश राम, सोनू पाल बीडीसी, शंभू राजभर, अजीत यादव प्रधान, एहसान अंसारी आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। अब आप उद्घाटन के लम्हे का और अफजाल अंसारी और ओम प्रकाश सिंह ने क्या खिताब किया है आप भी सुने। G72 न्यूज़ के लिए नाजिम रजा की विशेष रिपोर्ट। दुनिया के हम चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुके हैं।
लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता पे जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि कहानी तो बिल्कुल उल्टी। इतनी बदतर स्थिति में आज से पहले हमारा देश कभी नहीं था। हमारे देश में जो एक रिजर्व बैंक का कानून है, उसका नियम बना हुआ है कि देश में जो सुरक्षित सोने का भंडार है, उस सुरक्षित सोने के भंडार के अनुसार ही हम नोट छाप सकते हैं। ये जो 500 वाला, 100 रुपया, 200 रुपया वाला, 50 रुपया वाला, 20-10 वाला नोट है, जितना सोने का भंडार है उतने ही मूल्य का हम नोट छाप सकते हैं। अब विडंबना यह है कि हमारे पास सोने का भंडार सिर्फ 800 टन है। 200 टन सोना 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया, उसके बाद भारत के सुरक्षित भंडार का 200 टन सोना बाहर भेज दिया गया। देश को बताया नहीं गया, देश की संसद को भी नहीं बताया गया। अभी जब इस बार शपथ लिया है, फिर 200 टन सोना भारत का विदेश भेज दिया। खुद से तो नहीं बताया न देश की जनता को न संसद को, लेकिन जब इस पे प्रश्न खड़े करने लगे लोग, तो सरकार की सफाई आई कि हमारे पास जो सोने का भंडार रखा गया है सुरक्षित, उसकी सुरक्षा को कुछ खतरा था, इसलिए सुरक्षित बैंक लाकर में इसको विश्व बैंक के अधीन लाकर में रख दिया गया। अब जिस देश के पास इतनी भी क्षमता नहीं है कि वो अपने सुरक्षित सोने के भंडार की सुरक्षा कर सके, वो विश्व गुरु कैसे हो? एक तरफ हम बोलेंगे विश्व गुरु है, अहम विकास की गति इतनी तेज है कि आज हम दुनिया के तमाम राष्ट्रों में चौथे सबसे बड़े आर्थिक स्रोत और आर्थिक साधन और राष्ट्र को एकत्रित करने वाले राष्ट्र बन चुके हैं। तब पूछिए, अपने आप से पूछिए कि ये सरकार में बैठे हुए लोग क्यों कहते हैं? अब्दुल कलाम साहब जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद एक संकल्प लिया। वो संकल्प था कि भारत एक विकासशील राष्ट्र है और हम संकल्प लेते हैं कि हम भारत की जनता का सहयोग लेकर भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाएंगे। ये अब्दुल कलाम साहब ने संकल्प किया था, आपके राष्ट्रपति ने। और आज नरेंद्र मोदी और पूरी टीम इस बात का ऐलान कर रही है कि हम भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बना देंगे। अब इनसे पूछिए कि 2047 तक कौन जिंदा रहेगा? नरेंद्र मोदी? क्या कोई ऐसा अमृत पी लिए क्या कि वो उनको तो मरना नहीं है? आज 2025 है, अभी कहां से आप बात कर रहे हो? 2047 में विकसित राष्ट्र बना देंगे। ये क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि पहले से जो भारत विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में था, आज भारत विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में भी नहीं है, उससे भी नीचे जो अनुदानों पर, दानों पर और भीख और कर्जे पर पलने वाला राष्ट्र है, उस राष्ट्र की श्रेणी